हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों 50 फिक्स्ड प्रपोजिशन का एक वीडियो कल हमने बनाया, आप लोगों ने खूब पसंद किया, उसके लिए धन्यवाद। ये आपका पार्ट 2 है, उसी से आगे की वीडियो हम लोग आपको ये दे रहे हैं। इसमें हम लोग अगले 50 फिक्स प्रपोजिशन कराने वाले हैं। ये एक सीरीज़ है कंटिन्यू फिक्स प्रपोजिशन की, जब तक ये पूरी ख़त्म नहीं हो जाएगी एग्ज़ाम में आने वाली, मैं आपको कराता रहूँगा कंटिन्यू। सो दोस्तों जुड़े रहिएगा, इसी तरह से 50-50 करके आप फिक्स प्रपोजिशन करते रहिएगा। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम जितने भी हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, सीपीओ, इन सभी में ये बहुत कम आने वाली है। ओके दोस्तों, और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एसएससी के लिए खासकर हमने एक स्पेशल टारगेट बैच शुरू किया हुआ है इंग्लिश का, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट ग्रामर, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस 5 बुक से कंप्लीट किरण 16,000 और आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। ये सब कुछ मिलता है आपको मटेरियल सिर्फ 1350 रुपये में। आप लोग कोई भी इसको ज्वाइन करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा नंबर ले सकते हैं, पर हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज की बात को शुरू करते हैं हम लोग अपनी कहानी को। यहाँ पर दोस्तों ये लीजिए, आपके पास आज की कुछ अगली फिक्स प्रपोजिशन जो है इस तरह से हैं। सो गाइस, आज का पहला जो फिक्स प्रपोजिशन है वो है कन्फॉर्मिटी टू अ रूल। अनुकूलता करना किसी चीज को, मतलब अपने लेवल का बनाना। तो यहाँ पर इसके साथ आपका आएगा टू। अगला है कंपनसेशन। बच्चों कंपनसेशन का मतलब होता है किसी नुकसाने के प्रति आपको हर्जाना भुगतना, कंपनसेशन देना। तो मतलब आपसे कोई नुकसान हो गया है, उसके लिए आपने क्या दिया, पैसा दिया है आपने, तो आपने क्या करा बच्चों, उसके लिए आपने पैसा दिया है। तो लिए के अर्थ में आप लोग यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, फोर। आपको पता है बच्चों कि लिए के अर्थ में क्या लगाते हैं हम लोग, फोर का इस्तेमाल करते हैं लिए के अर्थ में। तो कंपनसेशन फॉर अ लॉस, अ लॉस के बदले कुछ पैसा दिया आपने, तो कंपनसेशन फॉर। अगला है बच्चों कनेक्शन। बच्चों आपको पता है कि मैंने कल भी बताया था ये बात, विद का इस्तेमाल करते हैं हम किसी पर्सन के लिए हमेशा, और कनेक्शन यानी कि जुड़ना, यानी कि संबंध जो होंगे किसी व्यक्ति से ही होंगे। तो कनेक्शन विद अ पर्सन, कनेक्शन विद अ पर्सन। अगर यहाँ पे कोई पर्सन की बात ना हो रही होती, कुछ और होती, तो यहाँ पर हम लोग कनेक्शन टू का इस्तेमाल करते। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस्तेमाल करते कनेक्शन टू का। लेकिन अगर कोई व्यक्ति की बात होगी तो इस्तेमाल करेंगे विद का। विद का इस्तेमाल होता ही सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों के लिए है। 99% इसका इस्तेमाल हम लोग पर्सन के लिए ही किया करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला बच्चों जो हमारे पास फिक्स प्रपोजिशन है वो है आपका कन्वीनियंस, मोनानुकूलता, यानी कि आपको कन्वीनियंस करना किसी को, तो यहाँ पे इसके साथ हम लगाते हैं फिक्स प्रपोजिशन अपनी एट। अगला है कॉन्शियसनेस। बच्चों कॉन्शियसनेस बोलते हैं अपनी चेतना को, जो अपनी अंदर की जो आत्मा है उसको जगाना। तो बच्चों कॉन्शियसनेस ऑफ गिल्ट, यानी कि आपको आपने कुछ गलत कर दिया है, तो आपने चेतना आपकी जो है उसको जवाब नहीं दे रही है, उसको जगाना। और का की के अर्थ में हम लोग हमेशा लगाया करते हैं ऑफ। का की के की जब भी कोई भावना आ रही हो बच्चों, तो हम लोग लगाया करते हैं अपना ऑफ। और अगर को की भावना आ रही हो तो हम लोग लगाया करते हैं टू। यस, का की के लिए ऑफ और को की भावना के लिए टू का इस्तेमाल क्या करते हैं। अगला है कंसिडरेशंस, यानी कि विचार करना किसी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे फोर आएगा आपका, कंसिडरेशंस फॉर समबडी। सो गाइस यहाँ पर आपका हो जाएगा फिक्स प्रपोजिशन फोर। आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से बच्चों आगे आपको कॉन्टैक्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया जैसे कि कनेक्शन, उसी तरह से कॉन्टैक्ट। बच्चों कॉन्टैक्ट का मतलब भी क्या होता है, जुड़ना, किसी से संपर्क करना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इसके साथ में विद, कॉन्टैक्ट विद। कॉन्टैक्ट ये विद आपका जुड़ जाएगा साथ में इसके, क्योंकि आगे पर्सन की बात हो रही है, समबडी। इसी तरह से आगे देखिएगा कंटेम्प्ट, एक तरह से बच्चों किसी से घृणा करना। फॉर अ पर्सन और थिंग, यानी कि किसी चीज़ के प्रति या किसी चीज़ के लिए आपको घृणा करना या इसका तिरस्कार करना। तो हमने लगाया यहाँ पर फोर। अब कॉन्ट्रास्ट। बच्चों कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि चीज़ के खिलाफ, एक तरह से बिटवीन, मतलब उसके बिल्कुल विरुद्ध होना। बच्चों जब भी बात होती है दो चीज़ों की, ध्यान रखना हमेशा, दो चीज़ों की अगर बात हो रही है तो इस्तेमाल हम करते हैं बिटवीन का। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स, यानी कि दो चीज़ों के बीच विषमता होना। अगला है बच्चों कॉन्ट्रास्ट डैश अ पर्सन और थिंग। बच्चों अब यहाँ पे बात हो रही है पर्सन की, और यहाँ पे कमाल की बात है कि यहाँ पे दो की नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे भी दो की बात हो रही है तो यहाँ पे भी बिटवीन लगा रहा होता मैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है व्यक्ति की,
या फिर किसी वस्तु की, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरोधता है। किससे बच्चों? विरोध से। मतलब कोई बात आपने कही तो मैं उसके कॉन्ट्रास्ट हूँ, तो एक तरह का विरोध है। वहाँ पर जो ऊपर वाले में बात हो रही है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब हो रहा है बच्चों यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में हो रही है कि इन दो चीज़ों में से कौन सी चीज़ अलग है और कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर, वहाँ पर ये बात हो रही है। तो यहाँ दोनों के भाव को समझें, दोनों के अर्थ को समझें, तभी जाकर के आप चीज़ों को समझ पाएंगे, अपने साथ में लेके जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। क्या कह रहा है बच्चों? अगला है कंट्रोवर्सी। बच्चों कंट्रोवर्सी भी बिल्कुल इसी तरह से, विवाद किसी तरह से। तो किसी बात के लिए अगर आपका विवाद है, कंट्रोवर्सी टू या कंट्रोवर्सी अबाउट समथिंग, तो यहाँ पे बेटर होगा कि बच्चों अबाउट लगाएं यहाँ पे एग्जाम में। अबाउट के ज़्यादा चांसेस हैं आपके, तो अबाउट ही आप लोग इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोवर्सी अबाउट। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन। अब बच्चों कंट्रीब्यूशन करना यानी कि चंदा देना, किसी भी चीज़ के लिए सहयोग देना, एक तरह से कह सकते हैं। कई बार आपने भी दिया होगा। क्यों दिया है बच्चों? चंदा क्यों दिया जाता है किसी भी चीज़ को? जैसे कि मान लीजिए कोई भी संस्था है आपके मोहल्ले पड़ोस में जो कोई जागरण करवा रही है, या कोई अच्छे नैतिक कार्य करा रही है, कोई स्कूल चला रही है, किसी का ब्याह करा रही है, शादी करा रही है, तो ये चीज़ें आगे भी चलती रहें, जारी चलती रहे, मतलब आगे तक चलती रहें, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू का। अब मैंने आपको बताया था टू का मतलब होता है बच्चों आगे जाने के अर्थ में। टू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग आगे जाने के अर्थ में। तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ को और आगे लेकर के जाना। यस, जो चीज़ शुरू कर दी गई है उसको बंद ना करा जाए, उसको कंटिन्यू इसी तरह से जारी रखा जाए, तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर अगले पर। अब बच्चों अगला है कंट्रीब्यूशन टू वर्ड्स। बच्चों टू वर्ड्स मतलब किसी प्रोजेक्ट के प्रति। आपके मोहल्ले में कोई धर्मशाला बन रही है, तो कंट्रीब्यूशन टू वर्ड्स। यस, कोई स्कूल बनना आपके मोहल्ले में, तो कंट्रीब्यूशन टू वर्ड्स। तो किसी प्रोजेक्ट के प्रति कोई टू आपका कंट्रीब्यूशन। अगला बच्चों कन्वर्सेशन। अब फिर से वही बात आई, कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत, और बातचीत हो किसी इंसान से, तो हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं क्या? विद। कन्वर्सेशन विद। कन्वर्सेशन के साथ में क्या आएगा बच्चों आपका यहाँ पे? विद कन्फर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसीजन। डिसीजन निर्णय, निर्णय किसी केस का डिसीजन लेना। ऑन किसी झगड़े का लेना। ऑफ डिसीजन ऑन सम केस, किसी केस के ऊपर डिसीजन लेना। और डिसीजन ऑफ सम डिस्प्यूट, किसी झगड़े के ऊपर डिसीजन लेना, किसी झगड़े का डिसीजन लेना। तो ये आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला बच्चों डेक्लाइन। डेक्लाइन का मतलब होता है बच्चों किसी का पतन होना, खत्म होना किसी चीज़ का धीरे धीरे, उसे बोलते हैं डेक्लाइन। सो यहाँ पर डेक्लाइन के साथ में दो प्रिपोजिशन लगाई गई हैं आपकी, ऑफ और इन। किसी साम्राज्य का पतन होना धीरे धीरे, जैसे कि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया, डेक्लाइन ऑफ एन एम्पायर। और किसी के नैतिक नियमों का या किसी वस्तु के प्राइस का धीरे धीरे गिरना, तो डेक्लाइन इन। क्या लगाया आपने यहाँ पे? डेक्लाइन इन। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए खूब अच्छे से। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। डिग्रेडेशन। बच्चों किसी चीज़ की डिग्रेडेशन होना मतलब किसी चीज़ का पद का गिरना। अब यहाँ पे बच्चों कह ही रहा है कि पदोन्नति। मैंने कहा कि पीछे से आगे आने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम का, केम फ्रॉम, इस तरह से। तो पदोन्नति यानी कि बच्चों पदोन्नति। बच्चों हिंदी नहीं बोल पा रहा था मैं, माफी चाहूँगा। ये यहाँ से वो यहाँ आ गया है, तो किसी का ऊपर से नीचे आना, तो हम लोग लगाते हैं फ्रॉम। जब कोई चीज़ पीछे से आगे आ रही है तो फ्रॉम का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपका फिक्स प्रिपोजिशन आ जाएगा फ्रॉम रैंक। अगला बच्चों डिलाइट। डिलाइट का मतलब बच्चों आनंद लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये आपके आ चुकी है। मैं अक्सर अपना जब MBA और किरण कराता रहता हूँ तो बच्चों को बताता रहता हूँ कि फिक्स प्रिपोजिशन करते रहें। एक वीडियो में ऐसा ही बनाऊंगा जो एग्जाम्स में आए हुए सारे फिक्स प्रिपोजिशन हैं। ये भी सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, लेकिन ये वेरियस एग्जाम से आए हुए हैं। मैं कैसा बनाने वाला हूँ जो पिछले 10 सालों में SSC ने पूछे हैं सिर्फ। यस, सो ये डिलाइट इन म्यूजिक इन समथिंग, मतलब किसी चीज़ में आनंद आना, डिलाइट इन। अगला है डिसेंट। बच्चों डिसेंट का मतलब फिर से वही वंशक्रम। तो वंशक्रम मतलब कैसे, जैसे कि मान लीजिए मेरे बाबा जी, फिर मेरे पिताजी, अब मैं, यस, उसके बाद मेरे बच्चे, फिर उनके बच्चे। तो क्या हो रहा है बच्चों, ये आगे की तरफ जा रहा है और पीछे से आ रहा है। पीछे से आगे आने के लिए, पीछे से आगे आने के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं? फ्रॉम का। अगर ये सिर्फ आगे जा रहा होता, मैंने मेरे से बात शुरू हो रही थी, तो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग टू का। यस, तो खाली मेरे से नहीं बात, ऐसा नहीं हुआ कि ये वंश मैंने शुरू करा है, ये वंश पीछे चलता आ रहा है बच्चों। यस, आप सोच सकते हैं कि ये तो मेरे से बात कर दें शुरू, तो हम लोग टू लगा दें। आपसे बात शुरू कर दे तो टू लगा सकते हैं, लेकिन वंश आपसे थोड़ा शुरू हुआ है, वंश तो पीछे चलता आ रहा है बच्चे, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे फ्रॉम।
डिजायर होना बच्चों, डिजायर मतलब इच्छा। अब इच्छा किसी चीज के लिए हुआ करती है, यस, किसी चीज के प्रति इच्छा होना, किसी चीज के लिए इच्छा होना। और लिए के इसमें हम लोग लगाया करते हैं फॉर, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फॉर, पूरी तरह से करेक्ट। अब बच्चों यहाँ पर है अगला, ये एडजेक्टिव बना दिया है, डिजायरियस, इच्छुक होना किसी चीज के लिए, डिजायरियस ऑफ समथिंग। अगला है डिसगस्ट, घृणा। डिसगस्ट यानी कि घृणा होना किसी चीज के प्रति। तो बच्चों डिसगस्ट एट मीननेस, डिसलाइक नापसंद करना किसी व्यक्ति को, डिसटेस्ट जैसे कि फॉर मैथमेटिक्स और कुछ भी चीज़, यानी कि जिसके प्रति आपका कोई रुचि ना हो। अगला वर्ड है डाउट। डाउट मतलब संदेह। और बच्चों डाउट के साथ हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ का इस्तेमाल क्या करते हैं, अबाउट का इस्तेमाल बहुत रेयर केस में क्या करते हैं। तो डाउट ऑफ, यस, डाउट के साथ में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ। ड्यूटी टू अ पर्सन यानी किसी व्यक्ति का कर्तव्य किसी काम के प्रति। अगला है एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण होना। एनक्रोचमेंट ऑन या अपोन, बच्चों ऑन और अपोन दोनों सेम ही काम करते हैं। अगर कहीं पर मान लीजिए आपको पता है कि साथ में ऑन आना है और ऑन आपको दिया ना गया हो वहाँ पर, तो आप ऑन की जगह पर अपोन भी लगा सकते हैं, दोनों बराबर ही काम करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर फिर से वही बात है कि एंगेजमेंट, सगाई। अब सगाई होती है दो व्यक्तियों के बीच में, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या लगाने वाले हैं, विद। देखो ये चीज़ें आप लोग को धीरे धीरे मैं रटवा दूंगा कि पर्सन के साथ में विद आना है, लिए का में फोर आना है, किसी पर्पज के लिए हम लोग फोर लगाया करते हैं, आगे जाने के लिए टू लगाया करते हैं, पीछे जाने के लिए फ्रॉम लगाया करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इनडायरेक्टली रट जाएगी। अब बच्चों एंट्रेंस इनटू, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, एंट्रेंस इनटू बच्चों अगर कोई काम हो रहा है मोशन में, कोई काम ऐसा है जो हो रहा है आपका मोशन में, तो हम लोग लगाया करते हैं एंट्रेंस। क्या लगाया करते हैं, एंट्रेंस। वैसे मैं आपको बता दूं बच्चों, ये वर्ड हमारा बना है एंटर से, ये तो एंट्रेंस है, एक वर्ड बड़ा प्यारा है हमारा एंटर। अब एंटर के साथ में अगर हमें कहीं एंट्री करनी है, जैसे कि एंटर हाउस, एंटर अ रूम, कुछ भी, तो हम लोग नो प्रपोजिशन, इनके साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं लगाया करते हैं। लेकिन एंटर, जैसे मान लीजिए कोई बातचीत चल रही है, उसमें आप एंटर करके तो इनटू लगाएंगे, एंटर इनटू अ न्यू कन्वर्सेशन। कोई बिजनेस आपने नया शुरू करा है तो आप एंटर इनटू अ न्यू बिजनेस, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर एंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एंटर के साथ में इनटू का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ मोशन में चल रहा है काम। एनिमिटी यानी कि दुश्मनी। अब दुश्मनी तो बच्चों किसी व्यक्ति से ही होगी ना, तो किसी व्यक्ति के लिए क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, विद। जस्ट एस्टीम फॉर समबडी, किसी के प्रति, अब प्रति के लिए या फिर किसी के लिए के अर्थ में हम लोग क्या लगाया करते हैं, फॉर। एक्सेप्शन टू अ रूल, किसी रूल का कोई एक्सेप्शन होना, यहाँ पर टू लगाया गया है। एन एक्सेप्शन ऑफ समबडी और समथिंग, ये भी वही है बच्चों आपका, किसी के प्रति यानी कोई व्यक्ति को लेकर के या किसी वस्तु को लेकर के एक्सेप्शन होना। एक्सक्यूज, क्षमा चाहना, फॉर अ मिस्टेक, गलती के लिए, आपने जो गलती की उसके लिए आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्षमा चाह रहे हैं, इस तरह से। फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और समथिंग, मतलब किसी चीज़ का विफल हो जाना, उसके लिए ऑफ। फेलियर ऑफ समबडी इन समथिंग, यानी कि किसी का विफल हो जाना किसी चीज़ में, तो हमने लगाया ऑफ और इन। 88 ये हो चुका है हमारा। फेथ, ये बड़े प्यारे वर्ड है बच्चों, बहुत सारे वर्ड एक जैसे आते हैं आपके। फेथ इन, फेथ के साथ लगाया करते हैं इन, विश्वास के लिए। बिलीव के साथ भी लगाया करते हैं इन, बिलीव इन, विश्वास के अर्थ में, किसी चीज़ पर भरोसा करना, विश्वास करना, तो बिलीव इन। ऐसे बच्चों आपका काउंट ऑन, काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, और रिलाई ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। ये चारों ही भरोसे के वर्ड है, इन दो के साथ में इन लगाया करते हैं और इन दो के साथ में ऑन लगाया करते हैं। ध्यान रखिएगा इन वर्डों को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपके बहुत काम आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली फिक्स प्रीपोजिशन की तरफ, माफी चाहूंगा। फेमिलियरिटी यानी कि परिचय कराना किसी व्यक्ति का, तो बच्चों यहाँ पर विद लगाएंगे क्योंकि व्यक्ति की बात हो रही है। फ्रीडम मतलब आज़ादी, अब फ्रीडम मतलब आज़ादी, मतलब किसी चीज़ से आज़ादी मिलेगी आपको, तो फ्रीडम फॉर केयर, फ्रीडम फॉर समथिंग। फ्रीडम ऑफ एक्शन, अपने काम के प्रति आपको आज़ादी मिलना।
ग्लैंस के साथ में एट और ओवर दोनों आया करता है। दोनों में अंतर है बच्चों। ग्लैंस एट मतलब किसी व्यक्ति पर दृष्टि डालना, ग्लैंस ओवर मतलब किसी चीज़ पर, यानी कि कोई आपने छत पर से खड़े होकर के अपने पूरे मूल्य का आपने जायजा ले लिया तो ग्लैंस ओवर। यस, इस तरह से, यानी कि किसी बड़े क्षेत्र के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, और किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसका। अगला है ग्रेटिट्यूड, मतलब आभार होना, आभारी होना किसी चीज़ के लिए, यहाँ पे फोर लगाया आपने। ग्रेटिट्यूड किसी व्यक्ति के लिए होना तो टू। ग्रीव मतलब दुख होना। अब यहाँ पर दो तरह से आपका दुख है, किसी घटना के लिए या किसी व्यक्ति के लिए। जब किसी व्यक्ति के लिए होगा तो फोर, किसी घटना के लिए होगा तो आपको लगाना है एट। गैस मतलब अनुमान, एट। हारमनी मतलब सामंजस्य बिठाना किसी चीज़ के प्रति, तो विद। सो दोस्तों, ये था आपका पार्ट 2 जिसे मैंने आपको कराई है अगली फिक्स प्रीपोजिशन 50। अब हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में, जिसमें आपको अगली 50 फिक्स प्रीपोजिशन में कराने वाला हूँ। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिएगा और हमारी वीडियो को शेयर करते रहिएगा। दोस्तों, कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारा इंग्लिश का या रीजनिंग का स्पेशल, इसमें हम लोग करा रहे हैं किरण 11,000 प्लस, सभी प्रीवियस क्वेश्चन हैं और बहुत ही कम चार्जेस में। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर के हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।